बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो है वो इसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और आज इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। उन टर्मिनोलॉजीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ फीचर्स हैं उनको हम जो है वो फाइनल सम अप के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज़ जो इससे रिलेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने सिंपल पेंडुलम लिया है। सिंपल पेंडुलम को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन टर्मिनोलॉजीज़ को सिंपल पेंडुलम की मदद से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पे अगर हम मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्टेंस चेक करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे ओ ये मीन पोजीशन है। फ़र्ज़ करें कि बॉडी जो है, ये पेंडुलम जो है इस पॉइंट पे है। जब आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉइंट ओ से बी तक, इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्टेंस, या ए तक डिस्टेंस। तो ओ से ए तक या ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यानी कि एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आगे है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का एक पूरा चक्कर जो लगेगा उसकी मोशन के दौरान। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से छोड़ा, ये पेंडुलम को पॉइंट ए से छोड़ा, तो ए से होता हुआ ओ पे पहुंच के फिर बी पे पहुंचा, बी से वापस ओ से होता हुआ फिर ए पे आया। तो ए पे वापस आने का ये जो एक इसने चक्कर लगाया, इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट की, वापस जब उस पॉइंट पे आएगा तो हम कहेंगे इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया। तो वाइब्रेशन मींस एक चक्कर, उसकी पूरी मोशन का एक चक्कर। फिर उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? वन वाइब्रेशन में जितना टाइम लगे। वन वाइब्रेशन में अगर 1 सेकंड लगा तो हम कहेंगे पेंडुलम का टाइम पीरियड 1 सेकंड है। तो टाइम पीरियड मींस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। और टाइम पीरियड का सिंबल कैपिटल टी होता है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो अगली टर्म है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकेंड। कोई बॉडी 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, कितने चक्कर लगाती है, दैट विल बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका टाइम पीरियड से एक रिलेशन भी होता है, मैथमेटिकल रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हम रेसिप्रोकल करें तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। टाइम का तो आपको यूनिट पता है, इसका यूनिट सेकंड्स में लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज़, HERTZ, और इसको हम HZ लिखते हैं। तो अगर हम कहते हैं किसी बॉडी ने 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए दैट वुड बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज़ को बाय डेफिनेशन भी आपने याद करना है।